बीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा नंबर कम है तो मेरा एडमिशन कैसे होगा। तो हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, साथ ही आज जो न्यूज़ निकल के आई है उस पर हम लोग पूरी डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ को कवर करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि कैसे ग्राफ बढ़ा है, कैसे बीएड के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। जैसे देखिए कि पहले अधिकतम 1.25 लाख छात्र छात्राएं आवेदन कर रहे थे, लेकिन अब देखेंगे तो 1,84,000 का आंकड़ा जो है क्रॉस कर गया है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए जो टीचिंग फील्ड है, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, जैसे जो बीटेक करके भी आते हैं, इसके अलावा जो बीसीए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस तरफ भागे चले आ रहे हैं। लेकिन अब आगे नहीं होगा। अब आगे क्यों नहीं रुझान ज़्यादा होगा छात्रों का, उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे पहले इस न्यूज़ को देखिए कि सीईटी बीएड जहाँ 40 से 45% सीटें भी नहीं भर पाती थी, अब 99.9% सीटें हो रही है फुल। यानी कि पहले जो 40 से 45% सीटें नहीं भर पाती थी, पहले 10,000 20,000 सीटें खाली रह जाती थी, लेकिन आप देखें तो लगभग 100% मान सकते हैं कि सारी सीटें जो है फुल हो जाती है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न आप लोग समझ ही रहे हैं कि सब लोग को लग रहा था कि टीचर बनना आसान है। ज़्यादा जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, उनको लगता था कि टीचिंग की जॉब जो है आसान है, यहाँ पे कंपटीशन कम है। लेकिन यह पहले था, बिल्कुल था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है। जैसे अभी देख पा रहे हैं कि जो सरकार ने जो नियमावली निकाली है, ठीक है, उसका विरोध भी हो रहा है। वह क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें एग्जाम बहुत सारे टफ है। अब बीएड में एडमिशन आप लेते हैं तो सोच समझ के आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है, आप लोग भी, क्योंकि अपने भविष्य को सोच समझ के लीजिएगा। पहले तो आपको बीएड एंट्रेंस पास करना होगा, जो कि आप अभी कर गए होंगे। फिर आपको एडमिशन लेना होगा, 2 लाख रुपये आपको खर्च करना होगा प्राइवेट कॉलेज के लिए लगभग। उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है अच्छे मार्क्स से, सेकेंड ईयर आपको अच्छे नंबर से पास करना होगा। उसके बाद आपको सीटेट निकालना होगा, आपको सीटेट निकालना होगा या स्टेट निकालना होगा, जो भी अगर बिहार सरकार लेती है। सीटेट तो केंद्र सरकार लेती है। तो सीटेट निकालने के बाद भी पहले क्या होता था, सीटेट के बाद आपके जॉब हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सरकार ने रूल को यहाँ पे बदल दिया। अब सरकार कहती है कि नहीं, आप सीटेट करके आए हैं, ठीक है, सेंट्रल का है, सीटेट करके आए, अच्छी बात है, लेकिन हम गुणवत्ता की आपकी जाँच करेंगे कि आप में वह गुण है कि नहीं है कि आप शिक्षक बन सकते हैं। अब बताइए, सीटेट एग्ज़ाम इतना टफ एग्ज़ाम होता है, वैसा नहीं, इतना आसान भी नहीं होता है। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जब स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है तब उसके आप टेस्ट करें। पहले शुरू कहाँ से होता है? बीएड एंट्रेंस से। अभी देखिए 1,84,000 छात्र हैं यहाँ पे, ठीक है, सीटें कितनी हैं? 35,000 या 36,000 मान लीजिए, ठीक है, इतनी सीटें हैं। और यहाँ पे कंपटीशन, जो बच्चे फेल होकर, जो कंपटीशन फेस करके और यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, समझिए, तो जहाँ 1,84,000 में एडमिशन कितना का होगा? 35,000 36,000 का होगा। अब समझिए, तो पहले इन्होंने यहाँ पे कंपटीशन फेस किया। उसके बाद बीएड फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट ईयर का आपको फेस करना होगा, फिर सेकेंड ईयर आपको फेस करना होगा, फिर आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा, सीटेट भी फेस करना होगा, सीटेट का पेपर 1 हो 2 हो, अगर आप स्टेट देते हैं तो भी। अब बताइए, अब कितना चाहिए टीचर बनने के लिए? कितना गुणवत्ता का प्रमाण देना होगा एक अभ्यर्थी को? तो नहीं, इसके बाद भी अगर होता है तो चलिए अब बीपीएससी से कराएंगे। अब इनका कहना है कि अब बीपीएससी से हम एग्ज़ाम लिवाएंगे। बीपीएससी वही एग्ज़ाम कराती है जैसे कि डीएम का होता है, आप देखे होंगे सीओ बनता है वो सब। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं कितना टफ है। तो ये सब करने के बाद, सीटेट निकालने के बाद कहा जा रहा है कि अब आप बीपीएससी कंप्लीट कीजिए। यानी कि बीपीएससी एक एग्ज़ाम लेगी टीचिंग के लिए, आप उसको पास करना होगा। जब आप उसको पास करेंगे तब हम आपको मेरिट में रखेंगे। अब देखिए, अब वहाँ पे कैसे मेरिट होगा ये अभी तय नहीं है कि आप फिर से वहाँ पे, ये भी क्लियर नहीं है कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम भी अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका 100% जॉब सिक्योर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। फिर उसके बाद मेरिट की बात आ जाती है। कहीं ऐसा हो कि 10th 12th का मार्क्स अगर ऐड हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आगे क्या होगी इसके बारे में अभी कोई नियमावली निकल के नहीं आई है। तो आगे किस बेस पे आपका जॉब होगा? बीपीएससी आप एग्ज़ाम को कंडक्ट भी करते हैं, उसको आप निकाल भी देते हैं, तो भी आपका जॉब 100% श्योर नहीं है। फिर से उसी मेरिट में आपको आना होगा, ठीक है। तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी, डिसाइड होगी। तो एक टीचर का एग्ज़ाम इतना टफ, मुझे तो नहीं लगता है कि इतना टफ होना भी चाहिए, ठीक है। सीटेट की क्या ज़रूरत है? आप सीटेट मत लीजिए, कोई एक ही एग्ज़ाम लीजिए, आप फेस कीजिए। आप जो सीटेट भी ले रहे हैं, सीटेट पास करवा के तब आप उसमें भरवा रहे हैं, कितना गुणवत्ता आप लीजिएगा? तो इसलिए आप सोच समझ के करेंगे। उसके बाद भी ये कहानी है कि आपको जो एग्ज़ाम देने को बीपीएससी से मिलेगा मौका, उसमें आपको 3 बार ही मिलेगा। अगर 3 बार में आप पास नहीं हुए तो फिर आपकी बीएड की डिग्री किसी काम की नहीं है, आप बिहार में कभी भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे।
तो उसके बाद नियम शर्त यह भी है कि आपको 3 बार में ही उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना है अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो सोच समझ के। अब की बात मुझे जहाँ तक लगता है कि बीएड में एडमिशन का ग्राफ थोड़ा सा डाउन जाएगा, क्योंकि रीज़न यही है बीपीएससी को लाना, ठीक है। तो लोगों का कहना है कि बीपीएससी से जो हम एग्ज़ाम करेंगे तो बीपीएससी हम क्यों ना कंप्लीट करेंगे वहाँ पे, जब इतना टफ हम एग्ज़ाम देंगे ही इतना, तो इससे अच्छा कि बीपीएससी कंप्लीट कर ले। ये भी बात उनका सही है। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ें हैं, और आप परेशान ना हो, जो कम नंबर वाले हैं उनका भी एडमिशन होगा अब की बार, ठीक है, क्योंकि सभी लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, और लेंगे भी क्यों भाई, जब सिक्योर ही नहीं है जॉब तो लेंगे क्यों? जिसके पास पैसा होगा वही ना लेगा, और जिसके पास 2 लाख 2.5 लाख पैसा है, जो भी 2 लाख 2.5 लाख रुपए हैं, वही लोग करेंगे ना बीएड। अब जिसके पास पैसा ही नहीं है तो भाई अब कहाँ से करेगा? पहले एक उम्मीद भी थी, चले सीटेट निकाले, एक जॉब हो गया, ठीक है। बीपीएससी हालांकि ठीक है, तो बीपीएससी तो आप एक ही एग्जाम कंडक्ट कीजिए, आप खुद अपने यहाँ ही कीजिए, आप एक अपने स्टेट लेवल पर ही एक एग्ज़ाम रखिए कि चलिए जो बीएड कर लिया उसको यह एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद पास हो जाए। अब सीटेट भी करवाइए, उसके बाद ये भी करवाइए, मतलब सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट देते रहिए, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए किनको एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, क्या क्या होना चाहिए प्रक्रिया। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के कमेंट बता सकते हैं, और आगे क्या होगी उसकी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे कम नंबर वालों का एडमिशन कैसे होगा एक नई वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे उसका प्रोसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।